इस वीडियो में हम लोग 10th के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन वो 11th में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू CBSE 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आप ट्रिगोनोमेट्री के और भी हायर क्लास के ट्रिगोनोमेट्री को जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देखेंगे। 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में मुझे पढ़ना क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यही 11th में जाके इसका नेम हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 4 टॉपिक मुझे 10th में पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जान रहे हैं, जिसका एक एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल के सामने वाला साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनुस कहलाता है। तो ये AC क्या है? हाइपोटेनुस है। उसके बाद 2 एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर एंगल में ये C को कंसीडर कर रहा हूँ, अगर एंगल C थीटा है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो एंगल कंसीडर होगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो साइड बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। यानी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकता है। अगर एंगल A ले लिए तो ये परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनुस कभी चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनुस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ से H इक्वल टू क्या आ जाएगा? √p² प्लस b²। सिमिलरली अगर मुझे H और B नोन है और P अननोन है तो P हम लोग फाइंड कर सकते हैं √h² माइनस b²। यहाँ से ये तीनों रिजल्ट आप ऑब्टेंड कर सकते हैं। ये तीनों रिजल्ट यहाँ से आप ऑब्टेंड कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है। यानी अगर PBH ये 3 में से आपको 2 फाइंड हो, 2 आपको गिवन हो, तो आप 3rd इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ है, यहाँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो अगर 3 नंबर्स आपको दिया है, 3 नंबर्स दिया है, अगर 3 नंबर दिया है 3, 4 एंड 5, तो कोई पूछे कि आप इससे कितने रेशियोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 6। एक आप 3/4 कर सकते हैं, एक 4/5 कर सकते हैं, एक 3/5 कर सकते हैं, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप 4/3 भी कर सकते हैं, आप 5/4 भी कर सकते हैं, और आप 5/3 भी कर सकते हैं। यानी 6 रेशियोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे PBH है तो उससे कितने रेशियोज का फॉर्मेशन हो सकता है? PBH 3 है तो उससे 6 रेशियोज का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी कारण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो कोई पूछे साइन क्या है, तो साइन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। साइन थीटा क्या बताता है? देखिए साइन, अगर सीधा साइन लिखा हुआ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी रेशियो जो होगा वो किसी एंगल के लिए होगा। तो यहाँ पे इसके साथ कोई एंगल आएगा तभी ये मीनिंगफुल बन पाएगा। सीधा साइन लिखा हुआ है तो यानी वो मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो होगा वो कौन बताएगा? साइन बताएगा। कॉस क्या है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। और ये 3 आप लर्न कर लीजिए, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है। यानी साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, ये अगर P/H है तो ये हो जाएगा H/P। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये अगर B/H है तो ये हो जाएगा H/B। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, ये टेन P/B है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो कॉट जो होगा वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। छोड़ दो। एक्चुअली क्या है ना कि साइन जो है ना वो पूरा नाम नहीं है। साइन हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इसका पूरा नाम साइन है, SINE। कॉस जो है पूरा नाम नहीं है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नेम, फुल नेम है टेंजेंट। तो कहीं पे आप ये लिखा हुआ देखिएगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्या है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन,
कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है कॉस, साइन का शॉर्ट फॉर्म है ये साइन, और कॉसिकेंट, कॉसिकेंट इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। फिर क्या है सिकेंट, सिकेंट को हम लोग शॉर्ट में सेक बोलते हैं। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट। और एक बात और ध्यान रखनी है आप लोग को कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। दे आर सेम फॉर सेम एंगल, उसको सिर्फ एंगल से मतलब है। अगर सेकेंड टॉपिक जो है आपका है, इसमें मैं बताऊंगा कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। तो ऐसा नहीं कि ट्रायंगल बहुत छोटा हम फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। तो ऐसा नहीं है कि अगर ट्रायंगल हम थोड़ा सा बड़ा कर दे या बहुत बड़ा कर दे और यहाँ एंगल 30 ही है, उस सिचुएशन में भी साइन 30 1/2 ही होगा। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, दे आर सेम फॉर सेम एंगल, उसको सिर्फ एंगल से मतलब है। तो जान गए कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h और टेन थीटा इक्वल टू p/b। बस ये 3 लर्न करना है और ये तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जैसे इफ टेन थीटा इक्वल टू 12/5 देन फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक वैल्यू, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको गिवन है, बाकी अदर 5 का आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था कि 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इक्वल टू 12। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इस 5 को आप क्या कीजिएगा RHS में ले जाइएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/5। कोई ज़रूरी नहीं है टेन ही का, कभी साइन का दे देगा, कभी कॉस का देगा, किसी एक का दे देगा और अदर फाइंड करना रहेगा। तो इसको आप कैसे आगे प्रोसीड कीजिएगा, कैसे प्रोसीड कीजिएगा इसको। तो टेन थीटा इक्वल टू 12/5 और टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 12/5 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 है और टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, p/b। इट मीन्स दैट p/b इक्वल टू 12/5। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि p इक्वल टू 12 के एंड b इक्वल टू 5 के। यहाँ k क्या है, k कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब बोलिएगा यहाँ k क्यों लिए, k क्या है, अगर हम p इक्वल टू 12 भी ले लेते और b इक्वल टू 5 ले लेते तो क्या ये नहीं है, आंसर इससे भी वही आता जो इससे आएगा। लेकिन हम k क्यों लिए, क्योंकि एक सिंपल सा एक यहाँ लॉजिक समझिए कि मान लीजिए कि आपकी एज है 15 ईयर्स और मेरी एज है 25 ईयर्स। तो आपकी और मेरी एज की रेशियो क्या होगी, तो आपकी और मेरी एज की रेशियो हो जाएगी 3:5, यानी 3:5। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आपकी उम्र 3 ईयर्स है और मेरी उम्र 5 ईयर्स है और हम दोनों पोलियो को दवा पी रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका कि आप 3 ईयर्स के हैं, हाँ मैं 5 ईयर्स का हूँ। यहाँ पे हम लोग p डायरेक्ट 12 नहीं ले सकते हैं और b डायरेक्ट 5 नहीं ले सकते हैं। हम लोग p को ले रहे हैं 12 के एंड b को ले रहे हैं 5 के। अब देखिए, आप पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर p b h में से 2 वैल्यू आपको गिवन है या फाइंड कर लिए आप, तो आप थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √p² प्लस b²। यहाँ पे p² क्या हो जाएगा 144k² और b² क्या हो जाएगा 25k² और दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 169k² और डैट इज इक्वल टू 13k। यानी h का वैल्यू कितना आ गया 13k आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या गिवन था, tan थीटा गिवन था। अब आपको क्या फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। p कितना है, p कितना है 12k, h कितना आया है 13k। तो ऊपर 12k नीचे 13k एंड डैट इज इक्वल टू 12/13। ये आ गया 12/13। सिमिलरली b/h, b कितना है, b कितना गिवन है 5k
h क्या है 13k, दैट इज इक्वल टू 5/13। सिमिलरली ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर लीजिएगा। तो एक गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, आप अदर फाइंड कर ले सकते हैं। इसी तरह ये भी बोल सकता है कि tan थीटा गिवन है आपको, तो आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cosec थीटा माइनस tan थीटा, या कुछ भी दे दे, ऐसा आप दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इससे आप क्या कीजिए, ये इसके हेल्प से आप लोग इस 4 का वैल्यू फाइंड कीजिए। 4 क्या, यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी नोन है, इस 3 का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके लिए आप यही मेथड अपनाइएगा और यहाँ पे सब का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी मेनली इस चैप्टर में आपको फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उससे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और अदर कोई क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे में 4 वीडियो इस पे 4 लेक्चर में इसको मैं ख़त्म करूँगा। फर्स्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए, सेकेंड जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स, एंड थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये था फर्स्ट लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।